देखिए, क्रांति के इस दौर में जब मिनटों में ही आपका कोई संदेश करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है, जी। तो 3 दिन की यात्रा क्यों काफी नहीं है? और सीधी सी बात है कि खाली 3 दिन की यात्रा आप यूपी को लेकर मानकर चल रहे हैं। अभी परिस्थितिजनक है कि राहुल गांधी जी इस पर क्या निर्णय लेते हैं और भी यात्रा बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है। अच्छा। ये अभी 3 दिन के बाद ही तय होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी। आज 110 दिन से ऊपर इस यात्रा को हो चुके हैं और अब हरियाणा के कुछ हिस्सों में से होती हुई उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करेगी यह यात्रा। उत्तर प्रदेश से हमें इस यात्रा को लेकर भारी जन समर्थन मिलने की उम्मीद है। और जब कोई लड़ाई लड़ी जाती है, धर्म युद्ध जब होता है, तो पांडवों ने इस बात की चिंता नहीं की थी कि कौन सी सेना उनके साथ है या नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमें कृष्ण जी का साथ चाहिए, चाहे उनकी सेना कौरवों की तरफ से लड़े, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। तो इन परिस्थितियों में मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी बगैर किसी चिंता फिक्र के, बगैर विपक्षी दलों का सहयोग मिले ना मिले इस बात की चिंता किए, देश के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और चाहे इसके लिए किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, हम अपनी इस लड़ाई में सफल होंगे, निश्चित तौर पर सफल होंगे। कश्मीर में तिरंगा फहराएंगे राहुल गांधी जी। और पूरे देश भर में जो इस यात्रा का संदेश है वो साफ है कि जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराकर, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारे को बिगाड़कर ये जो सरकार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, वो चालें अब सफल नहीं होंगी। जनता जाग चुकी है, देश जाग चुका है। अब बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को जवाब देना होगा, महंगाई के मुद्दे पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा, विदेशी कर्ज के मुद्दे पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जीएसटी के मुद्दे पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से पेट्रोल डीजल को इससे बाहर रख रखा है और दूसरी चीजों पर भी बेतहाशा जीएसटी लगा रखा है। तो अब हर जो जरूरी मुद्दा है जिसको लेकर ये सरकार भागती रही है, चाहे वो सरकारी कंपनियों को बेचने का हो, चाहे वो विदेशी पूंजी निवेश जो भारत में करने का जो इन्होंने 49% से 100% किया है, उन सभी मुद्दों को लेकर जो जागरूकता अभियान राहुल गांधी जी चला रहे हैं उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और कोई साथ देना, बिल्कुल बधाइयां तो सर हर तरफ से मिल रही हैं। जो पार्टी नहीं, रूट की बात है, ये जो रूट है कोई राहुल गांधी जी अकेले तय नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, उसमें सुरक्षा कारण भी है और दूसरे मुद्दे भी हैं। बहरहाल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की यही इच्छा है कि राहुल गांधी जी और ज्यादा यात्रा करें, मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश यादव चाहते हैं कि राहुल गांधी जी यूपी में ज्यादा समय लगाएं, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी पद यात्रा करेंगे। निश्चित तौर पर जनता के साथ संवाद, जनता को लेकर चलना, उनके मुद्दों के लिए लड़ना राहुल गांधी जी की खूबी है। और मैं एक चीज कह रहा था कि जो भाजपा प्रवक्ता भी कह रहे थे ना, गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति हुई, तो अभी पिछले दिनों जब पंजाब में चुनाव हुए थे, तो जो कांग्रेस छोड़कर गए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनकी पार्टी के साथ मिलकर भाजपा ने चुनाव लड़ा था। इनकी भारतीय जनता पार्टी की क्या दुर्गति हुई थी ये पूरा देश जानता है, इसलिए हमें ना सिखाएं। जहां तक विपक्षी पार्टियों के सहयोग की बात है, तो राहुल गांधी जी सीधे कहते हैं कि विपक्ष के जो लोग ये समझते हैं, ये जानते हैं कि इस देश की जो मौजूदा सरकार है वो गलत काम कर रही है, उसके सत्ता में बने रहने का राजेश जी आपके पास वापस आऊंगी, उसके खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए। जी सुनिए ना जी, सबको एकजुट होना चाहिए। अरे भाई एकजुट होना, हो जाइए, आना है आइए हमारे पास, हमारी लड़ाई में शामिल होइए, नहीं होना मत आइए। राहुल गांधी जी किसी के हाथ नहीं जोड़ रहे, वो कोई अपनी लड़ाई तो लड़ नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी देश और देश की जनता की लड़ाई लड़ रही है। जो विपक्षी दल ये चाहते हो, जो प्रादेशिक लेवल के दल हैं, जो ये चाहते हो कि राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहिए, उनका स्वागत है। लेकिन विपक्षी दलों को डर तो इस बात का है कि राहुल गांधी कहीं बड़ा चेहरा ना बन जाए विपक्ष के तौर पे। डर तो इस बात का है कि उनका जनाधार जो है वो कहीं कांग्रेस के पास न पहुंच जाए। उनके रोकने से राहुल गांधी जी रुक तो जाएंगे नहीं। ये वही पार्टियां हैं जो पहले कांग्रेस गठबंधन करके सत्ता सुख का आनंद ले चुकी है। तो आज ये लोग डरे हुए हैं, तो डरे रहने दीजिए। राहुल गांधी जी इनकी चिंता नहीं करते, ना कांग्रेस पार्टी इनकी चिंता करती है। लेकिन हम देश की चिंता करते हैं, इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि जो लोग देश हित में सोचते हैं उन्हें एकजुट होना चाहिए। सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनका विरोध करना चाहिए। निश्चित तौर पर प्रत्येक विपक्षी पार्टी का ये धर्म है। और जो लोग आज
कोई मोदी जी की सीबीआई से डरे हुए हैं, ईडी से डरे हुए हैं, वो अपने घर बैठे हैं। मायावती जी की तरह, अखिलेश यादव जी की तरह किसने रोका है? राहुल गांधी जी ने किसी को नहीं रोका। ठीक है कौशिक साहब, एक और सवाल है। अभी जब पहले आपने एक बात कही थी कि जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था तो भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे और कुछ नहीं चाहिए था और कोई सेना नहीं चाहिए थी। तो अब ये जानना चाहेंगे कि आखिर कांग्रेस का कृष्ण कौन है, कांग्रेस का कौन है सारथी? देखिए, जब कृष्ण जी महाभारत में जो उनका रोल रहा है आप जानते हैं, तो यहाँ जब उनकी भूमिका जब युद्ध के समय ही प्रकट होगी निश्चित तौर पर। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जनता मेरे हिसाब से, राहुल गांधी जी के हिसाब से, इस देश की जनता कृष्ण है। अच्छा। ये जब राहुल गांधी जी के साथ होगी तो दूसरी तरफ आपको कोई भी सेना जीतती हुई दिखाई नहीं देगी। ये सब लोग हार कर अपने घरों में बैठे होंगे, धर्म की जीत होगी और हम जनता के हित में ऐसी योजनाएं लागू करेंगे जो मोदी जी ने देश की कंपनियों को बेचा है उन्हें वापस लाएंगे, जो इस देश का सारा पैसा चंद पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है राजेश जी जनता में बांटने का काम करेंगे हम। सोनिया गांधी जी सांसद हैं, ढूंढ रहे हैं लोग, कहाँ नहीं वो? इसका मतलब गुजरात 2019 से लेकर के अब तक कहाँ है? अपने क्षेत्र के लिए क्या किया जनता जानना चाह रही है, इन बातों को नहीं बताएंगे। नहीं, अगर कोई राष्ट्रीय नेता, अब लोकतंत्र है, जनता नेता से प्रतिनिधि से जवाब मांगती है कि अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है। वाराणसी से चुनाव लड़े, क्यों लड़े? चलिए ठीक है, ये क्या शब्दावली है आपकी? चलिए ठीक है, हम चर्चा पे वापस आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, एक छोटा सा। देखिए, राजनीतिक की यात्रा तो विपक्षी देखें या सत्ता देखें, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जिसको साथ आना चाहे उसका स्वागत है। हमारे मुद्दे भी सभी के सामने हैं कि किस तरह से जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं या जो सरकार ने एक एजेंडे के तहत सामाजिक भाईचारे को खराब किया है, जिसके चलते देश की राजधानी दिल्ली में भी 2-2 बार दंगा फसाद हुए जिसमें निर्दोष लोग मारे गए, उसी कटघरे में आज पूरा देश खड़ा कर दिया इन्होंने। आपको जानकारी होगी किस तरह से गुजरात चुनाव में भी लोगों को धमकी दी गई कि भाई हमने उन लोगों को ठंडा कर दिया था, वही हालात दोबारा हो जाएंगे। तो जब सरकार इस स्तर तक आ चुकी हो तो उसके खिलाफ सड़कों पर उतरना जायज है और सभी का फर्ज है कि उसमें भागीदारी करें। मैं ये कहता हूँ कि ये कहते हैं कि हमारी विचारधारा एक है, तो भाई ठीक है, समाजवादी पार्टी वालों को भी स्वागत करना चाहिए उत्तर प्रदेश में राहुल जी की यात्रा का। इन्हें भी गुलाब के फूल और फूल मालाएं लेकर खड़े होने चाहिए राहुल जी के स्वागत का भी, अगर ये कहते हैं कि सोच एक है। लेकिन ये दोगली नीतियां नहीं चलेंगी। जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, या तो आज उसमें आप भी आवाज उठाइए, नहीं तो कल जब ये देश बर्बाद होगा तो समाजवादी पार्टी से भी सवाल पूछा जाएगा, बसपा से भी पूछा जाएगा और दलों से भी पूछा जाएगा कि जब राहुल गांधी जी हर जुल्म और अन्याय के खिलाफ सड़कों पर थे तो आप अपने घरों में क्यों छुपे बैठे थे? आप क्यों नहीं बाहर निकल कर आए? अगर आपकी विचारधारा एक थी तो आप उस देश विरोधी विचारधारा के खिलाफ राहुल जी के साथ क्यों नहीं लड़े? राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के लिए भी स्पेशल प्रोग्राम बनाएंगे, आप चिंता ना कीजिए। नहीं तो उत्तर प्रदेश के लिए अलग से क्यों? अभी जब ये यात्रा चल रही है तो उसमें समय क्यों नहीं दिया गया उत्तर प्रदेश को? कृतिका जी, मैंने बताया कई सारे कारण होते हैं और राहुल गांधी जी पहले भी कह चुके हैं कि ये यात्रा कोई पहली और आखिरी यात्रा नहीं है, ऐसी यात्राएं चलती रहेंगी, ये संघर्ष है। ये राहुल गांधी जी ने एक सीधी सी बात धारण कर रखी है, जब तक वो इस देश की जनता को जुल्मों से मुक्ति नहीं दिला देंगे, इस देश के भाईचारे को कायम नहीं करेंगे, इस देश की जुमलेबाजों की सरकार अच्छा, एक चीज और है, आईना दिखाने का आखिर विपक्ष को उत्तर प्रदेश जब एंट्री कर रहे हैं तभी क्यों याद आई है विपक्ष की? आपको राजनीतिक जो दल है वहां पे, जो क्षेत्रीय दल है, उनकी तभी क्यों याद आई? पहले क्यों नहीं, जब यात्रा शुरू की गई सितंबर के अंदर? सुन तो लीजिए, राहुल गांधी जी बहुत चतुर हैं, समझदार हैं, उन्हें मालूम है कि ये यात्रा सफल हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से जन आंदोलन के तौर पर ये यात्रा चल रही है। अगर वो ये नहीं कहेंगे कि भाई जो विपक्षी लोग सरकार के गलत कार्यों का विरोध करते हैं वो साथ आ जाओ, तो कल को यही पार्टियां कहेंगी इस यात्रा की सफलता के बाद में कि राहुल जी ने उन्हें बुलाया ही नहीं था, देश डूब रहा था, राहुल जी ने नहीं कहा कि आओ बचाने के लिए हमारे साथ आओ, देश बर्बाद हो रहा था तो राहुल गांधी जी ने नहीं कहा आइए सब विपक्षी लोग हमारे साथ आइए। तो राहुल गांधी जी अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। जो पार्टियां आज देश विरोधी सत्ता के खिलाफ आवाज नहीं उठा रही की वजह से, तो देश माफ नहीं करेगा। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं विजय कौशिक साहब।
देखिए, राहुल गांधी को नेतृत्व को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है विपक्ष का, और जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा, कोई एक चेहरा निकलकर सामने नहीं आएगा, तब तक बीजेपी को हराना थोड़ा मुश्किल है, चुनौती भरा हुआ है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राहुल गांधी जी जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और हर प्रदेश में हमारी पार्टी को जन समर्थन मिल रहा है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आज त्रस्त है, चाहे गरीब की बात हो, चाहे मध्यम वर्ग की बात हो, चाहे अमीर वर्ग जिसे मैं धनाढ्य वर्ग कहता हूं उसकी बात हो, क्योंकि सारा पैसा सिर्फ चंद पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है। तो सभी परेशान हैं। आज देखिए बैंकों के खजाने खाली होते जा रहे हैं क्योंकि उनका पैसा डूबता जा रहा है चंद पूंजीपतियों के पास। तो ये तो देश की हालत है कि पहली बार आरबीआई के रिजर्व फंड से सरकार को कई बार पैसा लेना पड़ा। नोटबंदी इस देश में बहुत बड़ा दाग साबित हुई है। इस तरह से चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, जब ये लोग विपक्ष में थे तो 18% जीएसटी का भी विरोध करते थे और आज 28% तक जीएसटी लगा रखी है। तब ये लोग कहा करते थे कि भी पेट्रोल डीजल के रेट कम से कम होने चाहिए। वो सब बातें ठीक है सर, कौशिक साहब, वो सब बातें मैं मान रही हूँ, लेकिन जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा, क्योंकि देखिए ममता दीदी आपसे दूर जा रही हैं, राहुल गांधी को वो नेतृत्व के नहीं आती। सुनिए ना, हाँ जी, राहुल गांधी जी को या कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ममता बनर्जी हमारे साथ खड़ी हैं, भाजपा के साथ खड़ी हैं, मायावती कहाँ खड़ी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या अकेले कांग्रेस 2024 में झंडे गाड़ देगी? मेरी बात तो सुनिए ना, हम तो अपने अकेले दम पर ही चुनाव लड़ेंगे और अपने अकेले दम पर ही हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। सर, अगर अकेले दम पे कर रहे हैं तो फिर भारत जोड़ो यात्रा का आखिर निमंत्रण क्यों दिया गया फिर विपक्षी पार्टियों को, अगर आप अकेले अपने दम पर कर रहे हैं तो? मैंने आपको बताया ना कि आज देश डूब रहा है, देश के हालात खराब हैं। कल को यही विपक्ष वाले जब भारत जोड़ो यात्रा के परिणाम आएंगे सफलता के, तब ये लोग कहेंगे कि जी राहुल जी ने तो हमें बुलाया ही नहीं था जी, हम किस वजह से आते देश को मजबूत करने के लिए। तो कल को इनके पास कोई बहाना ना हो, कल को कांग्रेस इन लोगों के प्रति अपने दरवाजे बंद रख सके कि भाई जब संघर्ष हमने ही किया है तो भाई फिर तुम लोगों की क्या भागीदारी है, अगर तुम मौजूदा सत्ता के साथ मिलकर देश को डुबोने में लग रहे हो या उनकी नीतियों को अपरोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हो संघर्ष न करके। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं। राहुल गांधी जी इन सारी चीजों को समझने के बाद में ठीक है, ये जो मुहिम चलाते हैं, और वो तो कहते हैं जिसे आना हो आइए। देखिए एक यज्ञ है, एक धर्म यज्ञ है, जिसको आहुति डालनी आ जाइए, जिसे नहीं डालनी ठीक है आप कौरवों के साथ जाकर खड़े हो जाइए, मना किसने किया है किसी को? चलिए ठीक है, कौन कौरव है कौन पांडव है ये तो खैर जनता तय करेगी। आमीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं।